तो आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे जो है दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि शायद तुम्हारे दुख का जवाब बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर छुपा है। ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ज़िंदगी में दुख कम कम करने का अगर आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको अपने दुख से उभरना है, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कहते हैं ना अचीवमेंट होगी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले तो है उम्मीद। उम्मीदों हम दूसरों की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं, जबकि लाइफ में अगर आप अपने आप को अपने आप से अगर उम्मीद रखेंगे, अपने आप को तसल्ली देंगे कि आपने जो किया है वो ठीक है, तो दूसरों को आप खुश नहीं कर सकते कभी भी। अपनी ज़िंदगी की तुलना जो है सिर्फ अपने आप से कीजिए, किसी और से नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, सब्र और धीरे चलना। अपने आप में पेशेंस रखिए। हर काम को जो है, जो भी इंसान सक्सेसफुल है वो धीरे धीरे चढ़ा है। सीधा पहली से आप 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने के ट्राई करेंगे तो वो नहीं होगा। हमेशा सब्र रखिए और अपने काम को टाइम दीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। उसके बाद रिश्तों को वक्त दीजिए। जिस रिश्ते से आपको खुशी मिलती है, हर उस रिश्ते को टाइम दीजिए। चाहे वो फ़ोन पे बात करना हो, चाहे उनका मिलकर बैठकर चाय पानी पीना हो, तो उनसे बातें कीजिए। और उसके बाद जो है हमारी ओवर थिंकिंग, जो हम बहुत आजकल की लाइफ में, मैं अपनी अगर मानूँ तो मैं भी बहुत ज्ञान देने में हम बोल जाते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, बट मैं भी ऐसी हूँ। कई बार दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, तो जो बातें दिमाग में चल रही हैं उसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। उससे जो है आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। और अपना ख्याल रखने की हैबिट बनाइए। सबसे पहले अगर आप खुश हैं, आप अगर लाइफ मतलब होता है ना कि ज़िंदगी में दिन में अगर आपको लगता है कि ये काम आपसे नहीं हो रहा, तो उसको रेस्ट दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर काम आपको खुद अपने आप करने की वो है। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो वो ही आपकी फैमिली लाइफ जो है अच्छे से चल सकती है। और भगवान को शुक्राना करने की आदत डालिए। हर रोज़ भगवान से आप 5-10 मिनट बैठिए, बातें कीजिए, सुबह शाम उनको थैंक यू कीजिए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि हमें नेगेटिविटी से हम दूर रहें। हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना है, वो सबसे बड़ी आजकल के टाइम पे वो है। क्योंकि लोग जितने भी हम लोगों के होता ना कि उसमें आते हैं, कनेक्शन में आते हैं, तो लोग ज़्यादातर जो है नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन उनसे हमें बाहर निकालना है। उसके बाद जो है आपको दिन में जो भी अच्छा लगता है 10 मिनट अपने लिए टाइम दीजिए। आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है, अपनी हॉबी, अपना आपको सोना अच्छा लगता है, तो दिन में वो पूरा कीजिए। तो इस तरह ज़िंदगी में जो भी आपको अच्छा लगता है लाइफ में, वो टाइम देना जो है आपको सबसे ज़्यादा, जितने भी लाइफ में हमारे अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी है, तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में जो है सुकून पा सकते हैं। तो ये था हमारा, मैंने सोचा कि आपके साथ बातें की जाएं। तो ये जो ब्लॉग है वो 2 दिन का है। तो आज जो है मैंने सुबह बनाई थी दाल वाली पराठी। तो जिडेन का लंच पैक हो रहा है। जिडेन लंच पैक करने के बाद करेंगे नाश्ता करने के बाद जो आज लंच में मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी खिचड़ी। तो आप लोग भी, मुझे लगता है सब हाउसवाइफ जो ऐसा ही करती होंगी कि जैसे हम पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें सुबह क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। और मुझे लगता है कि कई बार तो हम अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमें अगर चने भिगोने हैं, कोई भी चीज़ करनी है, तो हमारी जो प्लानिंग है काफ़ी दूर तक हम सोचते हैं कि हमें कल क्या करना है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा भी है कि हम अगर सोच के रखते हैं तो हमें ज़्यादा अपने आप को होता है ना कि कई बार सोचना पड़ता है कि अगर किसी दिन ना सोचा हो तो ऐसे लगता है कि आज क्या करें, क्या बनाएं। तो सोचना जो है कि हमने क्या करना है आज के दिन, पूरा क्या प्लानिंग की है हमने आज पूरे दिन की, तो उससे जो है हमारा दिन भी ईजी हो जाता है। तो जिदेन को मैं यहाँ करा रही थी लंच कराने के बाद मैंने जो है सैलड खाया था। सैलड मैं कैसे खाती हूँ, बहुत सारी जैसे खीरा और प्याज ले लिया, उसमें जो आपको नमकीन अच्छी लगती है, नट्स, पीनट्स जो अच्छे लगते हैं वो। तो उसके बाद जो है मैंने डिनर में बनानी थी भिंडी को मैंने सिंपली कट लगाया और इसको जो है इसमें मसाले जितने भी हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो आप मुझे बताना कि आप अपनी लाइफ में प्लानिंग करते हैं या नहीं करते। तो कई बार होता है ना कि हम जिस चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी बहुत ही परफेक्ट चलती है। तो इस हिसाब से जो है हमें कई कि जो हम सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, बट हमें जो है भगवान के प्लान पर विश्वास रखना चाहिए। तो आपने सुना होगा, कई बार हम सुनते हैं
कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला है, वो हमें वो देते हैं। तो हम सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, भगवान को पूरी होता है ना कि हमारे पूरे दुनिया की चिंता है, तो हमें हमारे लिए वो अच्छा ही करेंगे, ये पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही वो नारियल के लड्डू। मैंने सोचा कि कल है राखी, तो घर में ही कुछ बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने नारियल का जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो लिया है, और इसमें दूध डाला है, और जो हमारा मिल्क पाउडर होता है वो डाला है, और इसमें को मैंने जो है बिना चीनी के बनाया है, जैगरी पाउडर से, जो शक्कर होती है हमारी, हम शक्कर बोलते हैं पंजाबी में, तो आपके इंग्लिश में जैगरी पाउडर बोलते हैं इसको। तो मैंने ये इससे बनाया है। तो इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। ये अपने आप थोड़ी देर के ये सॉफ्ट ही बनते हैं। तो आप इसको जैसे सबसे पहले मैंने मतलब बनाकर जो है इसको निकाल कर रख दिया कि ठंडे होंगे तो लड्डू बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले भगवान जी के आगे रखा है, ताकि मैं भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ जब भी कुछ मीठा बनता है, तो ताकि हमारे घर में जो है भगवान जी को भोग लगाएंगे तो हमारे घर में बरकत रहती है, हमें तसल्ली मिलती है कि हमने सबसे पहले जो भी बनाया है हमने भगवान जी को अर्पण किया है। तो इसके बाद मैंने जो ठंडा हो गया था बैटर, थोड़ा अभी गर्म था, तो मैंने सोचा कि इसके लड्डू बना कर रख देते हैं। तो मैंने इसके लिए सूखा नारियल लिया, और उसमें जो ऊपर से जो इसको कोट करके इसको रखेंगे, और इसको हम फ्रिज में रखेंगे क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है। तो दूध वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ख़राब होने का डर होता है, और गर्मी भी है, तो इसीलिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। तो उसके बाद ये वाला जो काम है मैं डिनर करने के बाद किचन में मैंने बनाया था। सो गया है, देखिए थोड़ा जल्दी नहीं, क्योंकि कल सैटरडे है, तो रक्षाबंधन भी है, तो बच्चे आएंगे, जल्दी आएंगे। मैं भी बस अब सोऊंगी, सोचा कि आपसे आज बात कर ली जाए। आजकल मैं सिंपल, पता क्या होता है, जब फ़ोन पकड़ के ऐसे वीडियो बनाना होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो है काम रुक रहा है। तो आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपसे बातें भी हो जाएँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ पूरी वीडियो में, और जितने भी घर के काम होते हैं वो हो जाते हैं, और वॉइस ओवर हो जाती है बाद में, वो ईजी रहता है। ऐसे फ़ोन पकड़ के बात करने से जो है हमारा जो काम है वो थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि घर में जैसे कोई ना कोई काम होता है ना, तो कई बार बात भी कर लेती हूँ अगर टाइम लगता है। तो आजकल जो है मैं थोड़ा सा ध्यान अपने पर और घर पर ज़्यादा दे रही हूँ। तो और वीडियो तो आपको डेली मिल ही रही है, वो आपको मिलती रहेंगी डेली। तो जैसे भी होगा, चाहे वॉइस ओवर करके, चाहे डायरेक्ट बात करके आपसे। तो आज का पूरा दिन ऐसे रहा। आज बनाए मैंने कोकोनट लड्डू, सोचा कि कल रक्षाबंधन में बच्चे आएंगे तो खाएंगे। वैसे सुबह मैं देखती हूँ कि अगर भगवान जी को, तो मेरा ब्रदर जो है वो बाहर है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं जो है राखी, मेरी सिस्टर उधर ही है ऑस्ट्रेलिया में, वो बांध देती हूँ, मैं उनको बोल देती हूँ उसको। तो मैं भगवान जी को राखी बांधती हूँ, भोलेनाथ जी को, लड्डू गोपाल जी को, जितने भी भगवान जो है हमारे बाबा जी हैं, बाबा लाल जी हैं, उनको सबको मैं जो है, जैसे हम भाई को नहीं राखी बांध सकते तो हम भगवान जी को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो वो भी तो हमारी रक्षा करते हैं। तो मेरा रक्षाबंधन काफ़ी सालों से होता ना, कि कई बार बहुत सालों, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब राखी बांधी होगी। काफ़ी देर हो गई। मैं अपना रक्षाबंधन ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो आगे कभी मौका मिलेगा राखी बांधने का तो बांधेंगे। ये है कि बांधने से ज़रूरी है हम उनको आशीर्वाद दें कि वो कामयाब रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें बस। तो चलिए अब हम करते हैं आराम, सोते हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। और बच्चे आएंगे कल, उनसे भी बुलाएंगे आपको। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। राधे राधे।